तो चलिए बच्चों, इसका हमने ये जो प्रश्नावली है 2.2, इसका हमने जो इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम पढ़ चुके हैं और अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। हमने पिछली वाली वीडियो में भी शून्य ज्ञात किए थे। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। मैंने बोर्ड के इतने पेपर देखे हैं बच्चों के कि यहाँ से क्वेश्चन आया हो। ये या तो यहाँ से आएगा या तो यहाँ से आएगा, लेकिन आएगा 101%। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 101% बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, इनमें से कोई सा भी। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं ये सारे कराऊँ, हमारा काम है तुम्हें समझाना, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम खुद करोगे बेटा। ठीक है, तो जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें आएगा। मैं चाहे ये करके पूरी किताब भी क्यों ना कर दूँ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए फालतू बात नहीं करेंगे हम, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसका पहला पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो इसने क्या लिखा है? क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद ही है सारे। ठीक है, द्विघात बहुपद है। पहले हमने क्या करना है? पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर उनके बीच जो रिलेशन है शून्यक और गुणांक, उसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, वो हम आगे करते हैं। ठीक है, पहले शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना माने इसका गुणनखंड करना, मीन्स इसका गुणनखंड करना। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? देखो, मैंने अभी बताया था, क्या बोला था मैंने, देखिए ध्यान दो। मैंने क्या बताया था कि x² का गुणांक, देखिए इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा इतने डीप, उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं से शॉर्टकट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इनटू अचर पद। ठीक, x² का गुणांक कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? ये है 8। फिलहाल माइनस को छोड़ देना, ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। 8 × 8। इसके फिर क्या करने हैं? इसके सारे गुणनखंड करो। मैंने क्या बोला? मैं 8 से शुरू करता हूँ। 8 × 8, दूसरा होगा 7 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 के बाद किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 ही हैं, ये एक है, ये एक है। ठीक है, अब इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा लें जिनको, इन दोनों में से कौन सा ऐसा लें जिनको जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी हमारा -8 है, तो ये वैसे हम -8 मान सकते हैं इसको। ठीक है, -8 तभी होगा जब इनमें से कोई माइनस का हुआ। ये -8 था। ठीक है, तो ये -8 हो जाएगा। अब कौन सा करें हम? इसमें से हम, ये तो होगा नहीं, यहाँ तो क्लियर है। 8 और 1 जोड़ेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, बचा ये। ठीक है, तो हमारा कौन सा जोड़ा आएगा? ये वाला आएगा। अब देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? x² की जगह x², ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। माइनस भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, मैं इसे समझाने के लिए कर, अगर तुम माइनस को भी हटा दोगे तो आसान से माइनस को बाहर कर दो। ठीक है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 - 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? क्या बोला था मैंने? जोड़ के या घटा के, ये आना चाहिए, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये माइनस का लफड़ा तब है अगर क्वेश्चन उस लायक है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल, देखो पिछली वीडियो देखना, उसमें हमने क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा हाई क्वालिटी का था, हाई लेवल का था, तो उसमें ऐसा हुआ था। इस क्वेश्चन में नहीं है, इसमें हमें माइनस को नहीं लेने, हम नॉर्मली करेंगे। 4 दूनी 8, 8 आने के बाद हमें कौन सा ऐसा गुणनखंड है जिसको जोड़ के या घटा के क्या आ रहा हो? x का गुणांक आ रहा हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ से मेरा, तो मैंने क्या कर दिया? इसको है, इसमें तो हुआ नहीं, तो 4 - 2 2, फिर x और, ठीक है, देखिए इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इस 2 को मैंने क्या लिख दिया? 4 - 2, क्योंकि 4 - 2 2 ही तो होता है, ये माइनस बाहर है, बाकी सेम देखो एज इट इज़, बिल्कुल इस डब्बे को रिप्लेस किया इस ब्रैकेट में, ये समझो। ठीक है, अब x², ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस का माइनस, तो जब ये अंदर जाएगा तो x को भी चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, ये 2x चिपक जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, टोटल पद कितने हुए? 1 2 3 4, 2 2 के जोड़े बना दो, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। ठीक, देखिए इस पहला जो जोड़ा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, x आ रहा है, तो x बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। ठीक है, माइनस ये x तो बाहर चला गया, यहाँ से क्या बचेगा? 4। ठीक,
यहाँ देखो, यहाँ फिर अब दूसरे जोड़े में देखो कुछ कॉमन आ रहा है। देखो x यहाँ तो है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो क्या मैं इस 8 को 4 × 2 लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से 2 बाहर आ गया। अब यहाँ सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ से 2 चला गया तो बचेगा क्या, 4। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ। करना क्या है, कभी भी हो जब पेपर दोगे ना आप, तो जब आप मानो स्पीड से कर रहे हो तो चेक बताओ क्या करना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए बस। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या करना है कि जो ये वाला ब्रैकेट होगा और ये वाला क्वेश्चन ब्रैकेट होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो हम इसको कॉमन लेंगे। अब हम इसको पूरे को देखेंगे तो यहाँ भी x - 4 है, x - 4 है, तो x - 4 को उठा के बाहर कर दिया। ठीक, अब जब हमने इसको बाहर किया तो यहाँ जब ये पूरा उठ चुका है, देखो इस प्लस को हमने सेंटर पॉइंट माना और इसके इधर भी देखा, इसके इधर भी देखा, तो ये तो हमने बाहर उठा दिया। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, यहाँ से बाहर आएगा तो बचेगा क्या, +2। ठीक, ये निकल गए इसके गुणनखंड। गुणनखंड आ चुके हैं, लेकिन हमें निकालने शून्यक। गुणनखंड नहीं करने, गुणनखंड हमने 9th में सीखे, शून्यक करने। शून्यक के लिए अब क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या बोला था, x - 4 को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x = 4। ठीक, यहाँ पे x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x + 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो आगे तो क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। शून्यक क्या हो गए, -2, 4, जो हमने क्या बोले थे, अल्फा बीटा मानते थे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा शून्यक तो निकल गया, एक काम तो हम कर चुके हैं। अब हमने इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, इनके बीच जो संबंध है उसकी जांच करनी है। ठीक है, ये सच में सही है या गलत है। मतलब कि जो हमारा जो सूत्र था, सूत्र हमने जो लिखा था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पता था ना आपको, मैंने क्या बोला था कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a है। ठीक है, तो जो -b/a है, तो ये कहाँ था, मैंने क्या कहा था, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इसको हमने जांच करना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा आएगा शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तब लिखते थे ना जब हमारा अल्फा और बीटा आते थे, लेकिन यहाँ तुम्हारे क्या आया, ये आया, तो इनको जोड़ दो, -2 + 4। ये समझो कि ये अल्फा है, ये बीटा है, इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद हमारे क्या आ रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा याद रखना विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो ये आ जाएगा 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। और साइन किसका होगा, जो बड़ा है, तो प्लस का 2। ठीक, अब हम इसको ध्यान से देखो, ये जो 2 है, क्या ये यहाँ कहाँ है, क्या ये जो 2 है ये x का गुणांक है। भाई सूत्र के हिसाब से क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सूत्र क्या बोलता था, सूत्र बोलता था -b/a बोलता था ना सूत्र। भाई शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a, जिसमें मैंने बोला था -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, x का गुणांक -x² का गुणांक, और ये भी है। अब देखो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस लिख लो, b की जगह क्या है क्वेश्चन में, b की जगह ध्यान से देखो क्या है, 2 है, और x² गुणांक कितना है, 1 है, तो क्या ये -2 नहीं आ गया, आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे जो शून्यकों का योगफल है ये कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, और ये हमारा -2 आ रहा है। बताइए गलती कहाँ पे हुई, दिख रहा है कुछ, ध्यान दो। यहाँ पे ये जो कह रहा है, ये सूत्र क्या कहता है, -b/a। ये जो सूत्र है, जो शून्यकों का योगफल का सूत्र है, ये कहता है -b/a, कि -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी मोटी गलती हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है, ये पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या होगा कि इसने कहा x का गुणांक, तो पहले देखो x का गुणांक है क्या, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, x का गुणांक क्या है, 2 है, नहीं -2 है। क्या है, -2 है। x का गुणांक क्या है, -2 है। तो यहाँ पे x का गुणांक मैंने -2 तो लिख दिया। अब सूत्र वाला माइनस का है, ये तो बाहर से लगेगा ना बेटा, है कि नहीं। ये जो माइनस है ये तो यहाँ लगा, x का गुणांक। हमेशा जो गुणांक होता है वो साइन के साथ आता है, हमेशा याद रखिएगा।
जो गुणांक होता है वो अपने चिन्ह के साथ आता है। तो x का गुणांक क्या होगा -2, अचर पद -8। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा इजी करता हूँ, ये मत सोचिएगा ये एक मतलब इसको मैं इजी मेथड से करता हूँ यहाँ पे हल, जितना आसान हो सके। लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, कुछ चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, जैसे कि हमेशा जो गुणांक होता है वो अपने चिन्ह के साथ आता है, हमेशा गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ। अचर पद -8, x का गुणांक -2। ठीक है, ये मेरा ये स्टेप जो करता हूँ ये मेरा रफ है, ये फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इग्नोर मारा करो इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ये समझना है। तो यहाँ पे x का गुणांक ये कह रहा है तो यहाँ चिन्ह लेना है, यहाँ की तरह नहीं है कि नहीं लेंगे, यहाँ लेना ही लेना है। ठीक है ना, क्योंकि फेयर वर्क है। तो x का गुणांक -2 है, x का गुणांक कितना है -2, और ये जो बच गए ये माइनस बाहर गए, तो जो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ गया ना सेम। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, करो, ये है -2 × 4, तो 4 2 जा 8, और माइनस प्लस का -8 आ रहा है। ठीक है, सूत्र से क्या है, सूत्र में इसने बोला था कि C/A होता है, ये तो बोला था C/A होता है, और C क्या होता था बोल, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक, देखिए अचर पद कितना है, यहाँ ध्यान दो, अचर पद कितना है, -8 है, कितना है -8, मैंने यही तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई। ठीक है, अचर पद कितना है -8, तो लिख दिया मैंने अचर पद -8। x² गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब +1 है, एक ही वो करेगा तो माइनस का डिवाइड करेगा 1, तो ये आ गया आगे सेम। तो इसकी सत्यता की जांच हो गई। यही तुम्हारा 2 से या 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का मतलब 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्योंकि हमें ये 2 चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। देखो माइनस 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 है, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 2 2 4s हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह है, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2s यहाँ भी है और यहाँ भी, ध्यान से देखो, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और ये s यहाँ भी है और एक s यहाँ, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 2 बच गया, 2 और s बचेगा, यहाँ बचेगा नहीं, बचे 2 दूनी 4, s का s² माइनस ये 2s पूरा बाहर चलेगा तो बचेगा -1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मेरा यहाँ माइनस का 1 आया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ भी मुझे -1 करना पड़ेगा, तो मुझे -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। सिंपल है, -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं प्लस का लिखता अगर यहाँ पहले ही माइनस होता। ठीक है, तो ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो मैंने कॉमन ले लिया, 2s - 1 आ गया। अब यहाँ से बचेगा 2s - 1 बाहर आ गया, ये बच गया 2s - 1। ठीक है, तो यहाँ से 2s - 1 इस हम 0 रखेंगे, तो s = कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ भी सेम होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, = 0 रखेंगे तो s = 1/2। तो जो हमारे शून्य का है, शून्य वो क्या है, 1/2 एंड 1/2। अब इनका योगफल क्या हो जाएगा, ठीक, योगफल हो जाएगा 1/2 + 1/2 = 1। और सूत्र से अगर हम देखें, सूत्र से क्या होता है, -b/a। तो माइनस b की जगह बताओ, b का क्या है, -4 है, कितना है, -4, और x² गुणांक कितना है, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, प्लस का 1। आया सेम में, नहीं आया। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाता है, c/a। तो c कितना है, 1 है, और नहीं पहले हम इससे, चलो c कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1/4 आ रहा है, और यहाँ से क्या है, 1/2 × 1/2 और 1/4। आया सही में, नहीं आया, ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक, ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह तीसरा करते हैं, 6x² - 7x - 3। इसको सही लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है ये पता है आपको, क्वेश्चन है ये 6x² - 3 - 7x, ऐसा ये क्वेश्चन, इसको मैंने सही तरीके से लिख दिया। ठीक है ना, पढ़ा है ना क्या, ax² + bx + c
व्यापक रूप जो होता है इसका तो वो ये होता है, तो उसको हमने सही से लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद इसको हल करते हैं। 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के ऐसे गुणन का जो 7 आएगा तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो करते हैं, ये हो जाएगा ये 6x, यहाँ पर थोड़ा मैं उससे करता हूँ। ठीक है, 9 - 2, यहाँ पर मुझे कुछ समझाना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा 6x। अब जब ये 9 अंदर जाएगा तो ये यहाँ पे तो ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना, ये इसको अगर हम देखें। लेकिन इसके बाद देखिए 9 में से 2 गया 7, x को अंदर ला दो, माइनस माइनस का प्लस 2x - 3। अब देखो माइनस के 7x, ओह सॉरी 9, माइनस के 9x में से जब प्लस का 2x जाएगा तभी तो माइनस का 7x बचेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 2 जोड़े बन गए। यहाँ से देखो क्या क्या, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकाल दो। 6, अब यहाँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 तियाँ 9, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 को भी मैंने बाहर कर दिया। यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से x तो बाहर है, ये बचेगा x। ठीक है, माइनस यहाँ से 3 तो बाहर चला गया, एक 3 तो अंदर ही है। ठीक है, ये 2x माइनस। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ है नहीं कॉमन, यहाँ माइनस पहले से, यहाँ भी माइनस सेम है, तो +1 बाहर लेंगे। ऊपर वाले में हमने उल्टा किया था। ठीक है, 2x - 3, 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 3x + 1। फिर वही है 2x - 3 = हो गया 0, तो x = 3/2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 = 0, तो x = -1/3। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो शून्य क्या निकल गए, शून्यक निकल गए आपके 3/2 -1/3। अब इनको एक बार योग कर दो। ठीक है, योग करेंगे 3/2 माइनस प्लस करेंगे -1/3। ठीक है, ओह दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा लेख सही से नहीं बन रहा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, मेरा मकसद देखो सजाने पे नहीं है, बस मेरा मकसद है समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे 3/2 प्लस माइनस का, देखिए ये है ना, ये तो ये प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा 1/3। इसको हमें आते ही हमको। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2 एकम 2, 7/6। सूत्र से देख लें, सूत्र से देखते हैं, सूत्र में क्या बोला था, -b/a होता है बोला था। चलो देखते हैं b कितना है, b माइनस लगा दो पहले, b कितना है, माइनस का 7 है। ठीक है, a कितना 6 है, तो माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, 7/6। आगे से में नहीं आया, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, गुणनफल देखते हैं। गुणनफल में क्या है, c/a है। पहले गुणनफल करते हैं, सॉरी क्या है, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया तो -1/2। सूत्र से क्या है, सूत्र से क्या है हमारा, सूत्र से अगर हम देखें तो इसने कहा था c/a, और c क्या है यहाँ पे देखो -3 है, c कितना है -3, देखिए c -3 है, और ये कितना है 6, a कितना है 6, 3 2 जा 6 -1/2। सेम आया या नहीं आया, होगी सत्यता की जांच। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मुझे करने नहीं थे, बट ये आप खुद करिए, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका फ़ायदा है। मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए वीडियो को। बाकी तो अगर नहीं आता तब देख लेना, वैसे कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद करें, फिर चेक करने के लिए एक बार देखें इसका आंसर सही है नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4u² - 8u। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसको तो आसानी से, इसमें देखो क्या निकल रहा है, u भी 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 बाहर निकाल दो, यहाँ u यहाँ भी है, यहाँ भी है, निकाल दो, तो यहाँ से क्या बचेगा, u बचेगा। ठीक है, यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ से आगे अलग अलग आगे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4u = 0 कर दो तो u = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरी बार क्या कर दो, u - 2 = 0 कर दो तो u = कितना हो जाएगा 2। तो u के जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0,2। शून्य कितने आ गए हमारे, शून्य आ गए 0,2। ठीक है, अब इसका योग करो, शून्यकों का योग, तो 0 + 2 = 2। सूत्र में क्या बोलता है ये, सूत्र में ये बोलता था -b/a, हिंदी में आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, माइनस b का मान रखो, b का मान कितना है -8, और इसका मान कितना है 4,
तो ये माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, आ गया सेम या नहीं आया? ठीक है। फिर है गुणनफल। गुणनफल में भी क्या है कि क्या कह रहा है ये गुणनफल, हाँ 0 × 2, यही तो है, शून्य के इनका गुणा कर तो 0 आएगा। ठीक है। सूत्र में क्या बोलता है C/A, तो C तो है ही नहीं, C है ही नहीं। और जब कोई चीज़ हो ही नहीं, जब मैंने आपको पढ़ाया था, आप देखना है वीडियो देखना, मैंने पढ़ाया था आपको कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 0 होता है। ठीक है। तो जब C है ही नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को क्या लिखते हैं 0। ठीक है। अपॉन A में क्या है 4 है, तो 4 जब किसी के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, सिंपल है। ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, ये है वगैरह वगैरह, इतना टाइम नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 5वां, t² - 15। देखिए इसमें क्या करना है, t² - 15। अब देखो 15 क्या किसी का, ये t² है ना, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। a² - b² का। ठीक है। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा सकते हैं a² - b² का, लेकिन ये फार्मूला हम तब लगाते जब 15 भी किसी का वर्ग होता, लेकिन 15 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या करें, हमें इसको बनाना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बन तो गया। ठीक है ना। हाँ ये समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो बता देना, मैं समझा दूँगा। तो ये 15 जो है ये √15²। अब ये हो गया a² - b²। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a² - b², ये होता है a + b × a - b। अगर आपको ये नहीं आता तो क्या बोलना फिर है, याद कर लो फिलहाल। तो a² - b, तो यहाँ क्या है, a की जगह पे क्या है t है, और b की जगह पे क्या है √15 है। ठीक है। तो देखो a² - b², तो ये हो जाएगा a + b, ठीक है, × a - b। ठीक। अब शून्य क्या हो जाएंगे, यही हल करना है, क्या बताया था मैंने, t + √15 को क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो t का मान आ गया -√15। यहाँ पे t - √15 का क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो t = क्या आ जाएगा √15। तो शून्य आ गए हमारे जी, ओह सॉरी, शून्य आ गए हमारे, क्या है शून्य आ गए -√15, √15। ठीक है। अब करो फिर वही योग करो। ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये मत समझना। ठीक है। तुरंत। तो योग क्या होगा इनका, कर दो -15 + का 15। ठीक है। तो योग कितना आ रहा है इसका, 0 आ रहा है। ठीक है। सूत्र क्या बोलता था, -b/a है ना, शून्यकों का योग क्या था -b/a। तो -b का मान रखो, b का कितना, b तो है ही नहीं, b यहाँ पे है ही नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं है शून्य रखो, उसे बात खत्म। भाई जब कुछ नहीं है, भाई b है, भाई x का गुणांक कुछ है, x वहाँ है नहीं है ना, तो जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ शून्य डाल दो, बात खत्म करो ना। एक क्या है t के साथ कुछ नहीं, 1 है, तो ये कितना आएगा 0, आगे सेम में नहीं आया। ठीक है। गुणनफल करते हैं। गुणनफल में देखो क्या है, -√15 × प्लस का √15। देखिए अब पहले ये देखो, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है। रूट और रूट ध्यान रखना, रूट क्या होगा, रूट को काट देगा तो ये हो जाएगा -15। ऐसा क्यों होता है पता है, बताना है, समझाऊँ। देखो फिर ऐसा होता है, जो √15 होता है, ओह सॉरी, जो √15 होता है एक्चुअली जो ये होती है 15 की जो पावर है ना, ये आधा है। ठीक है। और दूसरा जब √15 होगा तो वो भी तो जो होगा वो भी तो 15 की पावर आधा होगा। तो जब हम 15 की पावर आधा × 15 की पावर हाफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या सीखा है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो 1/2 ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं हम 15। ठीक है। ऐसा होता है। ठीक है। और ये माइनस का था, ये प्लस का, तो प्लस माइनस का माइनस। चलो सूत्र से देखो क्या होता है, सूत्र से हो रहा है C/A। C कितना है, देखो तुरंत, C कितना है, C था -15। ठीक है। A कितना है, 1 है, आगे -15। आ रहे आंसर, समझ में आता रहा ना बच्चों। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप बोलोगे ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने बढ़िया ढंग से, सेम क्वेश्चन है,
एक बार मैं सोच रहा था मैं ना करूँ, फिर मैंने कहा चलो यार कर देते हैं बच्चों के लिए, है ना। बेटा करने के लिए तुम गाइड में भी करे हुए हैं क्वेश्चन, है ना। मेरा मानना तो ये देखो, गाइड में करे हुए, मैं भी कर रहा हूँ, हर जगह करे हुए, लेकिन आपको करना है, मेन है आपको करना है, ठीक है। तो ये है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर देते हैं। देखो 3x² माइनस x माइनस 4, इसको वही है 4×3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 चाहिए ना मुझे, तो 4×3 12 यही होगा इसका, ठीक है। 4×3 12, तो 4 - 3 तभी तो आएगा 1 चाहिए ना मुझे यहाँ पे, ठीक है। 3x² माइनस को बाहर रखो, इसको मैं लिख लूँगा 4 - 3, बाहर से x को चिपका दो -4, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3x², ये माइनस का अंदर जाएगा, x वहाँ से चिपक जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा। 3x को अंदर ला दो, -4, 2 जोड़े बन गए, जोड़ों को अलग अलग कर दो, कुछ कॉमन आ रहा है, x आ रहा है जी, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से कुछ है नहीं, यहाँ से हम ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने सर +1 क्यों लिया, +1 इसलिए लिया बेटा क्योंकि यहाँ मेरा 3x - 4 ऑलरेडी सेम था, है ना। ये जो मेरा ब्रैकेट यहाँ आ गया था वो यहाँ पहले से था, तो +1 लिया, अगर नहीं होता तो -1 लेता मैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 3x - 4, ओह सॉरी ये माइनस है, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x + 1, ठीक है। वैल्यू निकालो, 3x - 4 = 0, तो x का मान, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4/3, और यहाँ x का मान आ जाएगा -1। तो शून्य कितना आ गए, शून्य का आ गए हमारे -1 और 4/3, ठीक है। अब योग करते हैं, ठीक, योग कर दो, -1 और +4/3 को जोड़ दो, इसके नीचे 1 लगा दिया, पिन तो आती होगी ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, 4 1 जा +4, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3, +4 -3 1/3। सूत्र से देखें, सूत्र से देखें, -b/a, यही तो था सूत्र। तो जब b तो माइनस लगाओ, b क्या है यहाँ, b देखो, b है -1 है, ठीक है, और a कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। आगे सेम, ठीक। अब देखो गुणनफल, क्या देखो गुणनफल कर दो इनका गुणा, -1 × 4/3, तो कितना है -4/3, कोई दिक्कत आ गया। सूत्र से देखो, सूत्र से क्या क्या, c/a, क्या था c, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, तो c/a, तो c कितना है देखो, c है -4, तो -4, a कितना है 3, आ गया सेम, हो गया ना, बस ये हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन।